दूसरा का तीसरा नंबर। ध्यान से देखना है। सबसे पहले कह रहे हैं हम लोगों को कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। हाँ 360। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। छोटा कौन हुआ? रोहन ही ना छोटा हुआ। तो हम लोग पहले रोहन की आयु को x मान लेंगे। लिखेंगे हम लोग माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु लिख देंगे, तब ना मालूम चलेगा कि अभी का है। रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। मान लेते हैं कि रोहन जो है अभी 100 साल के है ना, और उसकी माँ इससे कितनी बड़ी है? 26 वर्ष। तो उसकी माँ की जो उम्र हो जाएगा, अभी मान लो कोई बच्चा 10 साल का है, हम लोग को मालूम है कि उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी माँ की उम्र कितना हो गया? 36 साल ना। तो उसी तरह हम लोग मान लीजिए कि रोहन अभी 100 साल का है, उसकी माँ इससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी माँ की उम्र हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है तो उसकी माँ की वर्तमान उम्र x प्लस 26। फिर कह रहे हैं कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद ना, 3 वर्ष बाद। देखो हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद, पहले नहीं ना, पश्चात माने होता है बाद। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद। अब पहले कहता तो पहले का मतलब हो जाएगा पूर्व, ठीक है। यानी कि पश्चात माने आने वाला, पूर्व माने बीत गया, बीता हुआ। तो हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अभी रोहन 100 साल का है, और 3 साल बीतेगा तो इसकी उम्र में 3 साल एडे ना हो जाएगा, 3 साल जुट जाएगा ना। और उसकी माँ भी x प्लस 26 की है, तो 3 वर्ष बाद जो होगा माँ की उम्र कितना हो जाएगा? अभी x प्लस 26, तो इसमें भी तो 3 साल बढ़ जाएगा, ये भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी। यानी कि इसकी माँ हो जाएगी x प्लस 29 साल के ना। और कह रहा है इसमें कि 3 साल बाद जो दोनों का उम्र होगा, अगर इसका हम लोग गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? 360। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से ये हो गया बेटवा की उम्र, और ये हो गया इसकी माँ की उम्र, यानी कि बेटवा मतरिया दोनों की उम्र में हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 360। अब तो हम लोगों को मालूम है, ये हम लोग पढ़े हैं कि इसको क्या करना है, 2 अंक के गुणवे की तरह ना बना देना है, एक से दोनों में। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 29 x, और 3 से x में गुना करेंगे 3x, ये 3 से करेंगे 29 में, तो 3 9 27, कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 360 इधर प्लस में, इधर भेज देंगे तो हम लोग माइनस में। बहुत लड़का के लगता है कि केने भेज ले बड़ा, नहीं तो है नहीं दे, एक से नहीं चल गल ना। ऐसा नहीं है, बराबर के तो दाया साइड है, अब किधर हो गया? बाया साइड ना। बहुत बड़ा दिमाग में तो हेने बा तो हेने लौके के चाहिए ना, समझेगा सही, तो है नहीं बा तो चीना का है बदल गया। तो ऐसा नहीं है, इधर देखेंगे हम लोग, तब क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 29 3 29 30 32 हो जाएगा। हाई घट जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा 3, उसके बाद में बच गए यहाँ पे 5, एक हासिल लेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7, 273 ना। तो अब इसका हम लोग क्या करना होगा? गुणनखंड करना होगा। अब ये हम लोग 273 का जब तोड़ेंगे गुणनखंड, तो हम लोगों को मालूम है कि शुरू से लास्ट वाला में पहले गुणा कर लेते हैं, फिर उसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। इसके लास्ट में 3 है तो 2 से कटेगा नहीं, पहले ही मालूम है। तो 7 2 9 3 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है, तो भी 3 से कटेगा, 7 से कट जाएगा 13 बार में ना। हम लोगों को घटा के लाना है 32 ना। तो नहीं नहीं, यहाँ पे घटाव के चिन्ह है ना, तो घटा के ही आएगा। 13 3 39। हाँ देखो, मान लो 7 3 का 21 अगर करेंगे
तो 21 में से 13 जाएगा तो 32 थोड़े आएगा, नहीं आएगा। या मान लो 13 साथ 91 करेंगे तो 91 में से 3 घटाएंगे तो नहीं आएगा। लेकिन 13 साथ 13 तिहाई अगर 39 करते हैं तो 39 में से 7 को अगर घटाएंगे तो हम लोग 32 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो उधर वाला में जो 2 पार्ट करेंगे घटा के लाएंगे। और यहाँ प्लस है तो बड़का को प्लस में छोटका को माइनस में, तभी ना घटेगा तो प्लस में आएगा। तो स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 एक्स इसमें रहेगा, तब ना यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो प्लस में आएगा। अब माइनस 273 बराबर 0। तो इधर से खाली एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 39, एक्स एक्स गायब। इधर से 7 कॉमन लेंगे तो एक्स, अच्छा माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, फिर माइनस माइनस प्लस। अब 7 से कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 39 बार। अभी तो गुणनखंड किए हैं हम लोग, तो बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एक एक्स प्लस 39। तो 39 तो हम लोग को पहले ही लग रहा है कि आंसर नहीं होगा। अब बाहरवा एक्स माइनस 7, जब अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स प्लस 39 बराबर 0। तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 39। तो निगेटिव वाला को तो हम लोग को नहीं लेना है आंसर में, जो पॉजिटिव आएगा वही हम लोग लेंगे। तो ये माइनस में 7 है, तो हम लोग को मालूम था कि पहले ही से ये आके इधर प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोगों को मालूम हो गया कि रोहन कितना साल का है। हाँ, रोहन की वर्तमान उम्र जो होगा, एक्स माने थे हम लोग, यानी कि 7 वर्ष हो गया। और उसकी माँ का जो उम्र हो जाएगा, रोहन की माँ का वर्तमान उम्र जो हो जाएगा एक्स प्लस 26 है अभी। तो यानी कि एक्स का मान 7 रख दिए और इधर 26। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 2 1 3, 33 वर्ष। देखो ये थोड़ा ध्यान से समझना है। चौथा कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना, यानी कि रेलगाड़ी कितना दूर जाता है, 480 किलोमीटर। कह रहे यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती ना। अब ये हम लोगों से ये नहीं बता रहा है कि 480 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगता है, ये तो नहीं बताया है। खाली बोल दिया है कि अगर उसके चाल में, अब चालों नहीं दिया है कि चाल कितना है, लेकिन खाली कह रहे कि अगर उसके चाल में अगर 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो हम लोग को रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है, यानी कि कोई रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर जा रहा है, तो कितना की स्पीड चल रहा है ये भी नहीं बताया है, और 480 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगता है ये भी नहीं बताया है। खाली कह रहा है कि अगर उसके चाल में अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग कम कर देते हैं तो उसको 3 घंटा ज्यादा समय लगेगा। यानी पहले अगर मान लो 10 घंटा लगता होगा तो अभी उसको जाने में कितना घंटा लगेगा, 13 घंटा। तो यही चीज है। देखो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि अभी तो खेल लो, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ना, यानी मान लेते हैं कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता हो, तो हम लोगों को दूरी कितना दिया हुआ है इसमें, कुल दूरी जो दिया हुआ है 480 किलोमीटर इसको तय करना है ना। तो हम लोगों को तो मालूम है कि समय बराबर क्या होता है, अभी कई बार तुमको समझाए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल ना। तो यहाँ पे दूरी जो हम लोगों को दिया हुआ है 480 है, और चाल कितना, x। यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद दोबारा क्या बोला है हम लोगों को, यहाँ पे चाहो तो तुम लोग प्रथम स्थिति लिख सकता है सब, प्रथम स्थिति में। अब दूसरी स्थिति में हम लोग क्या बोला है, कह रहा है कि चाल में अगर 8 किलोमीटर कम कर देता है ना, यदि
चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर कम करे तो चाल कितना हो जाएगा। अभी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर हाँ कम कर रहा है, तो पहला के में से ना हम लोग कम करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग को तो मालूम है कि 1 हम लोग मान लिए हैं, 8 किलोमीटर कम कर रहा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कम। लेकिन दूरिया तो उसको उतना ही ना जाना है, दूरी तो उतना ही जाना है, दूरी जो है इसको 480 तय करना है, तो यानी कि इसका समय जो हो जाएगा फिर तो वही बात ना है, दूरी बटा चाल, तो यानी कि 480 डिस्टेंस है। अब इसका चाल कितना आ गया, x माइनस 8 ना। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे प्रश्नानुसार या प्रश्न से, देखो सबसे पहले अब क्या बोला है कि इसको अगर कम कर देता है 8 किलोमीटर तो इसको पहले कितना लगता था टाइम हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन अब कह रहा है कि 3 घंटा कम लगेगा। हाँ 3 घंटा भले अधिक लगेगा ना, यानी कि पहले तो ज्यादा स्पीड चल रहा था ना, ये 1 किलोमीटर था, स्पीड हुआ तो कम हो गया, तो जरूर है कि टाइम ज्यादा ही लगेगा पहले जितना जाता होगा, तो उससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो ये बताओ तुम लोग, ये वाला संख्या बड़ा है कि ये वाला संख्या बड़ा है, ये वाला नहीं, ये वाला बड़ा है। कैसे बड़ा है अभी तुम लोग समझा रहे हैं। अगर मान लो x का वैल्यू हम मान लेते हैं, सपोज दैट कि x का वैल्यू अगर 10 है ना, तो 480 में अगर हम लोग 10 से भागा देते हैं तो कितना आएगा, 48। और फिर जब इसमें हम लोग करते हैं तो 10 यहां पे रखना होगा ना, 10 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 से भागा देंगे तो ये तो 240। अब कौन बड़ हुआ, निचिल के। तो याद रखना है हमेशा कि जिसमें अंश और हर में नीचे अगर कम संख्या है तो हमेशा बड़ा होगा। अगर 10 रुपया है 5 आदमी में बांटना है, 10 रुपया 2 आदमी में बांटना है, देखो 10 रुपया 5 आदमी में और 10 रुपया 2 आदमी में बांटना है, तो दोनों में कौन बड़ा है, हाई वाला, हाई वाला। क्या कि एक और आदमी को 5-5 रुपया मिलेगा, यहाँ पे 2-2 रुपया मिलेगा ना, तो इसीलिए हाई बड़ा हो गया। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा 1, यानी कि इसका जो स्पीड कम कर रहा है तो इसको 3 घंटा अधिक लग रहा है ना समझ में। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका बाटा के जोड़े ना करेंगे, तो बाटा के तो बहुत लड़का इसको पहले लिख देगा, इसको बाद में लिखेगा, समझेगा सब कि तो छोटका है, नहीं यही बड़का है, तो बड़के में से हम लोग छोटका को माइनस करेंगे तो हम लोग 3 घंटा ज्यादा समय लगेगा। तो x और x माइनस 8 और x का एलसीएम अगर हम लोग को करेंगे तो इसको डायरेक्ट हम लोग गुने के रूप में लिख सकते हैं। मान लो 7 दे देगा और 4 का एलसीएम निकालने के लिए, तो 7-4 का तो एलसीएम हम लोग थोड़े निकालते, इसको तो हम लोग गुने ना करके लिख देंगे 28 ना। तो यहाँ पे गुना अभी नहीं करना है, अभी गुना के रूप में लिखेंगे। गुणो भी कर देंगे तो कोनो बड़का बात नहीं है ना, वो तो निकल ही जाएगा। x माइनस 8 से x माइनस 8 खत्म हो गया, खाली बच गया 1, तो 480 x हो जाएगा माइनस। अच्छा x से x गायब हो गया तो x माइनस 8 से गुना होगा किसमें, 480। तो देखो अभी गुना भी नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें गलती हो जाएगा। जब बीच में जब माइनस रहता है ना यहाँ पे, तो हम लोग बस गुना के रूप में लिख देंगे। चाहो तो तुम लोग इसको ऐसे एक स्टेप इसको भी चाहो तो लिख सकता है सब, नहीं तो कहेगा सर कि इधर वाला गुना के रूप में लिख दिया, इधर डायरेक्ट क्यों, तभी बताते हैं क्यों, एक स्टेप बनाने के बाद में इधर साइड में बताते हैं। देखो x माइनस 8 से तो कट गया, तो 480 से x में ना गुना होगा ना, गुना के रूप में लिख दिए, माइनस है माइनस के चिन्ह दे दिए, x से x गायब हो गया, तो 480 से किस में गुना होगा, इसी में ना गुना होगा। हाँ x माइनस 8 से, या ऐसे इसको लिख देते हैं सबसे बेहतर रहेगा। लड़का सन के दिमाग में बैठा है ये, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, तो x से इसी में ना गुना होगा, x से 480 में गुना, इससे ही कट गया तो x माइनस 8 से इसमें गुना होगा, तो x माइनस 8 से 480 में गुना बराबर 3। तो देखो यहां पे जब हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये तो 480 ना हो जाएगा x,
माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 480 में गुना होगा x से तो क्या हो जाएगा 480x, माइनस माइनस प्लस, तो 480 से गुना हो जाएगा इसमें तो कितना हो जाएगा, हाँ 0 8 अठाई 64 8 चौका 32 और 6 38, इधर हो गया 3 ना। अब बाटा में तो है ना अभी, तो बाटा में है तब इसको भी हम लोग गुना कर देंगे। अच्छा देखो इस तरह लिखने का क्या मतलब था, अगर डायरेक्ट हम लोग गुना कर देते तो यहाँ पे तो हम लोग माइनस है ना लिख लेते, यानी कि x से x कट गया तो 480 से x में गुना करके 480 या माइनस 360 38 40 लिख लेते, यही ना होता। लेकिन यहाँ पे दो बार लिखने का मतलब हुआ कि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हम लोग बदल के लिख लिए। और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो x से x में गुना होगा स्क्वायर, और ये गुना हो जाएगा माइनस 8x। अब इधर हम लोग देख रहे हैं तो है दोनों तो एक जाति का है ना, तो ये तो कट गया, प्लस माइनस माइनस 480 में से 480 गया खत्म, नीचे कुछ नहीं है एक दे देंगे तो 3 से तिरछा तिरछी गुना यही तो कर लिया जाए। हाँ 3x स्क्वायर माइनस 3 अठे 24x बराबर 38 40, या 38 40 को डायरेक्ट हम इधर लिख ले माइनस में, 38 40 बराबर 0, क्योंकि बराबर लिख के प्लस में 38 40 इधर लिखते फिर एक बार लेके जाते हैं। अच्छा यहां से इसको छोटा कर लिया जाए, 8 8 3 11 11 8 कितना होता है 19 ना, 8 4 12 या 3 15, 3 से तो ही कट रहा है, तो मान लो 3 से अगर छोटा करते हैं तो स्क्वायर माइनस 3 8 24 3 का 3 3 दूनी 6 3 8 24 0 बराबर 0। समझ में आ गया, 3 हम नहीं लिखे हैं, मान लो 3 यहाँ पे लिखते हैं इस तरह ब्रैकेट में ना, तो फिर 3 को इधर भेजेंगे तो 0 से कट के 0 ना हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट 3 हटा दिए। हाँ 3 इसमें से कॉमन ले लिए। अब देखो अब इसका हम लोग जब गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से 1280 में गुना करेंगे तो 1280 ना होगा, तो जब 1280 का हम लोग निकालेंगे तो 2 छक 12 4 0, 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 0, 2 से 16 0, 2 8 16 0, 40 20 10 5, घटा के लाना है माइनस में 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 2 दूनी 4 5 40 40, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 5 40, हाई हो गया 32। तो इसको हम लोग रख लेंगे प्लस में, इसको रख लेंगे माइनस में, तब ना माइनस 8 आ जाएगा क्योंकि बड़का माइनस में रहेगा, तो स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। तो इसको हम लोग जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 और यहां से 32 हम लोग कॉमन लेंगे, देखो 32 कॉमन क्यों ले रहे हैं ताकि प्लस प्लस यहाँ प्लस से उतरेगा, अब प्लस माइनस माइनस, तो 32 से ही कितना बार में 40 बार में ना आएगा, क्योंकि अभी तो 32 से 40 में गुना करेंगे तो 1280, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस हाँ 40, अंदर दोनों एक जैसा है तो इसको एक जगह लिख देंगे, और x प्लस 32 ना। तो अभी तुम लोग अंदाजिए देख के बता सकता है सब कि कितना होगा, है तो लेंगे तो माइनस में ना आ जाएगा, तो हम लोग इसी को ले लेंगे, x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, तो यही हो जाएगा हम लोगों का रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा तो यहाँ तो चाल पूछा था ना, अगर सपोज दैट इसमें बोल दिया रहता कि 480 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगता, तो समय तो आराम से निकाल सकता है सब ना, समय बराबर क्या होगा, हाँ समय बराबर दूरी बटा चाल, तो हम लोग को दूरी तो मालूम है कि दूरी है 480 और चाल कितना है 40, 0 से 0 कट जाएगा, 4 का 4 4 दूनी 8, यानी कि कितना समय लगेगा उसको जाने में 12 घंटा लग जाएगा। तो ये तो हम लोग को निकालना नहीं है, खाली इसका चाल पूछा है, चाल बता देंगे। चलो।